भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि उस तक पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना था। कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए नियम तोड़ने से भी पीछे नहीं हटते थे और कर्ण का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे जब कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा। महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध न था, क्योंकि यह युद्ध परिवार के सदस्यों के बीच था, जिसके कारण एक को जान गंवानी पड़ी। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने निहत्थे कर्ण को मारने का फैसला किया। कर्ण को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जो अर्जुन को मार सकते थे, इसीलिए किसी भी तरह से कर्ण को मारना आवश्यक था। और कर्ण की मृत्यु के बाद महाभारत में पांडवों की विजय हुई। कर्ण को लेकर श्री कृष्ण के पीछे की डर की वजह आखिर क्या थी? भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटने के बाद कर्ण ने युद्ध भूमि में आते ही पांडवों की सेना को खत्म करना शुरू कर दिया, जिससे पांडवों की सेना में हड़कंप सा मच गया। हुआ यूं कि युद्ध का पलड़ा पांडवों से हटकर कौरवों की तरफ झुक गया। अपनी सेना को खत्म होता देख अर्जुन डर गए। तभी श्री कृष्ण की नजर कर्ण पर पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि कर्ण दिव्य अस्त्रों के आवाहन के लिए मंत्रों का जाप कर रहा है और वह दिव्य अस्त्र धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया और रथ को तेजी से दक्षिण की ओर ले जाने लगे। अचानक श्री कृष्ण को रथ लेकर भागता देख अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और उनसे भागने का कारण पूछने लगे। हे मित्र, मैं तो एक योद्धा हूँ और आप कर्ण को देखकर अचानक युद्ध भूमि से क्यों भाग रहे हैं? अर्जुन की बातें सुनकर वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है और तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यही एक शस्त्र था जिसकी वजह से श्री कृष्ण के मन में डर बैठा था, क्योंकि वो जानते थे कि उस युद्ध भूमि में अगर कोई कौरवों को जीत दिला सकता है तो वो कर्ण है, और कर्ण अर्जुन से भी महान योद्धा थे। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कर्ण विपक्ष में थे और अर्जुन से बढ़कर थे। इसीलिए जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन पे धंस गया और वह निशस्त्र होकर उसे निकालने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी कि यही सही वक्त है, कर्ण का वध कर दो। अर्जुन ने कहा कि यह युद्ध के नियम का उल्लंघन है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम क्यों चुप रहे थे? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और अर्जुन ने तुरंत ही कर्ण का वध कर दिया। मित्रों, कर्ण शुरू से ही अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिसका सारा जीवन इसी इंतजार में बीता कि कब अर्जुन से उसका युद्ध होगा। उनका एकमात्र उद्देश्य ही अर्जुन को मारना था। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित करना चाहते थे, और इसके लिए कर्ण यह भी भूल गए कि अर्जुन उसका छोटा भाई है। यहाँ ये बताना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण न होते तो अर्जुन के लिए जीतना कठिन होता। कर्ण अर्जुन के हर तीर का जवाब दे रहे थे। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए वैष्णव अस्त्र का भी प्रयोग किया था, वहीं उन्होंने सर्पास्त्र का भी प्रयोग किया था। ऐसे और भी कई हथियार थे जिनका उपयोग कर्ण ने किया था, जिससे अर्जुन विचलित हो गए। कर्ण की वीरता अर्जुन पर भारी पड़ रही थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण की प्रशंसा करने से स्वयं को नहीं रोक पाए और उन्होंने कर्ण की जमकर प्रशंसा की, क्योंकि कर्ण को बिल्कुल भी डर न था। कर्ण जानते थे कि उनका अंत समय निकट है, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। तो मित्रों, आपको कर्ण से जुड़ी ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।